दोस्तों अगर आप एक सीएसपी चालक है या फिर एपीएस की सर्विसेज देते हैं तो आपके सीएसपी सेंटर पे एपीएस संचालक है आपके सेंटर पे शॉप पे पड़ सकता है इनकम टैक्स का छापा और आपकी सीएसपी सेंटर हो सकता है जब्त। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिनो, एयरटेल, पेटीएम, पेनियर बाई, स्पाइस मनी इनसे कोई भी यूज करते हो, अगर आप करते हो इन सारे चीजों में गलतियां तो, और जब्त के साथ साथ आपको भरना पड़ सकता है जुर्माना। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई सारे रिटेलर सीएसपी चालक और एपीएस संचालक ये काम धड़ल्ले से कर रहे हैं बिना कुछ सोचे कि उनके साथ क्या हो सकता है। उनकी जो काम का जरिया है, जो रोजगार है वो छीन सकता है और उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, उनको जेल भी हो सकता है। तो अगर आप इन सब कामों से जुड़े हुए करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम उन गलतियों को बताएंगे, उन गलतियों के आप कर सकते हो, ऐसा क्या काम करें ताकि आपके सेंटर जब्त ना हो, आपको कोई तरह जुर्माना ना लगे, ना ही आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स का रेट पड़े, ना ही आपको पुलिस ले जाए और ना ही आपका धंधा बंद हो। तो वीडियो को बिना पहले स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग फिंगर से यानी कि एपीएस संचालक का पैसे निकालने के काम करते जो उनका बेस इनकम होता है, वो लोग क्या करते हैं कि इस पैसे को जो भी कस्टमर से फिंगर लगा के विड्रॉ करते उठाते जो भी अमाउंट होता है वो क्या करते हैं उनको वो बैंक सेटल कर लेते हैं, चाहे वे जो भी एपीएस का इस्तेमाल करते हैं। एंड बैंक सेटल कर रहे हैं उस पैसे को एटीएम से या फिर बाय ब्रांच फिर विड्रॉ करके लेके आ जाते हैं। तो इस तरह के अमाउंट को कैश टू अमाउंट करने का जरिया इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो अकाउंट है, बहुत सारे लोग इस तरह सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल कर, जो कि सेविंग अकाउंट में एक लिमिटेशन होती है लेन देन करने की, जिसका हर बैंक का अलग अलग और अलग अलग टाइप के अकाउंट के ऊपर लिमिटेशन लगते हैं, जिसकी बेसिक जानकारी आपको आपके बैंक दे सकती है। अगर आप उस लिमिट से ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके बैंक नोटिफाई करती है आपको। कई बार आपको कॉल भी बैंक की तरफ से आ सकता है और कई दफा आपके अकाउंट को फ्रीज भी किया जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा हायर ट्रांजेक्शन करते तो हो सकता है आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेट पड़ जाए। आप तो काम करो नॉर्मल सी आधा 1% पे, लेकिन आपको जुर्माना लग जाएगा वो 2% टीडीएस प्लस बाकी के चक्कर और लग सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के सीएसपी संचालक, एपीएस संचालक क्या करे, तो आप एक करंट अकाउंट खोलो। मैं वो भी सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपके पास उतनी क्षमता नहीं, करंट अकाउंट भी नहीं खोलना है, तो सिंपली आप जो पेमेंट विड्रॉ करते हैं उसको कैश ड्रॉप का यूज करो। जैसे कई सारे कंपनीज के ड्रॉप होते हैं जो कैश लाके आपको पहुंचाते हैं और उसकी कंपनी को आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि आरोन हो गए ग्रुप लोन के लिए, हीरो फिनकॉर्प हो गया, कई सारे अलग अलग कंपनी जो आप जो भी एपीएस चलाते हो उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैश मैनेजमेंट इसी तरह से करें, ना कि अकाउंट ट्रांसफर करो ना। दूसरी चीज, बहुत लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं लेन और देन दोनों के लिए, और वो भी अपने पर्सनल अकाउंट के साथ। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि आप एज एपीएस संचालक, सीएस संचालक कोशिश करो एज ए बिजनेस पर्पस यूपीआई का इस्तेमाल ना करें, यानी कि यूपीआई पेमेंट ना दे और ना ले, पर्सनल अकाउंट से जुड़े खाते के साथ। हाँ, कुछ सारे बैंकिंग होते हैं जैसे पेनियर बाई क्यूआर कोड देती है, जो पैसा आप लेते हो आपके डायरेक्ट मर्चेंट अकाउंट में आता है, तो उससे कोई इशू नहीं, आप ले सकते हो। और भी कई सारे एपीएस सिस्टम देती है इस चीज की थी, आप उसका इस्तेमाल लेने के लिए करें, लेकिन यूपीआई से ट्रांसफर करने का काम ना करें। कई केस में देखा गया है कि किसी बंदे ने यूपीआई से आपको पेमेंट भेजा और उसने रिपोर्ट कर दिया, तो आपके अकाउंट को इंस्टेंटली बैंक फ्रीज ब्लॉक कर देगी और जो पैसे पड़े उसे आप निकाल भी नहीं सको। कई सारे लोग ऐसा इशू देखने को मिला है। यूपीआई का लेन देन ना करें, अकाउंट नंबर टू अकाउंट नंबर डीएमटी का प्रोसेस का ट्रांसफर का मनी का यूज करें, ज्यादा बेहतर और सेफ है। आपको यहाँ पे कोई तरह का टैक्स इन सब दिक्कत नहीं हो, बस आप जो कमीशन कमाते हो बस आपका अर्निंग वही हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको अच्छा का जुर्माना लग सकता, जो बेसिक सा चीज है कि आप जिस भी एपीएस सीएसपी के काम करते हो, आपको हर एपीएस प्रोवाइडर तरफ से, चाहे आप पेटीएम करते हो, एयरटेल करते हो, पे नियर बाय करते हो, जो भी करते हो, आपको एक सर्टिफिकेट, बीसी सर्टिफिकेट बोला जाता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्टिफिकेट, आपके शॉप पे विजिबल होनी चाहिए। यानी शॉप पे एक फ्रेम बनाकर या फिर नॉर्मल सा प्रिंट आउट कर आपको चिपकाना हो, जहाँ पे आपके शॉप के आईडी, बीसी आईडी और आपका उस पर रजिस्टर नंबर विजिबल तौर पे दिखना चाहिए। अगर कोई जांच अधिकारी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर शॉप पहुंचे और ऐसा नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आपके ऊपर जुर्माना, आपको होता है जेल, और आपको जो एपीएस सेंटर है उसको जब्त किया जा सकता है। आप बाद में मोबाइल से निकाल दिखाओ तो वो वैलिड नहीं होगा। आपको एज ए प्रिंट आउट, कलर प्रिंट, ब्लैक एंड व्हाइट, ज्यादा बेहतर है कलर प्रिंट करके आपको अपने शॉप के फ्रंट एरिया पे जहाँ पे लोगों को दिखे, वहाँ पे आप जिस भी कंपनी का यूज करते हो सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। इसके चौथी ऑप्शन आती है कि एपीएस का काम करते हो तो आपके शॉप पे मस्ट बी इंपोर्टेंट डायरी मेंटेन करना, यानी कि लेन देन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना। तो ये ओल्ड मेथड है, इसकी जगह आप अपने शॉप पे एक सीसीटीवी कैमरा, नॉर्मली 2-3 हजार के आईपी कैमरा भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको कम से कम 2-3 दिन का बैकअप होनी चाहिए, जितना स्टोरेज उसमें लगा हो, मेमोरी कार्ड वगैरह। नहीं तो अब एक फिजिकली तौर पे पूरा सेटअप, डीबीआर सेटअप होता है, एक सीसीटीवी कैमरा अपने सीएसपी, एपीएस
आउटलेट पे लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि कभी भी कोई कस्टमर या आपके द्वारा किसी भी तरह कोई ब्लेम, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आती है तो उस फुटेज के हेल्प से आप उसे सुलझा सको। नहीं तो कोई पैसा निकाल लेगा और कंप्लेन कर देगा उसने इतना कहा, आपने इतना निकाल लिया। तो आपके कोई प्रमाण नहीं रहेगा देने के लिए। आप खुद के लिए और कस्टमर सिक्योरिटी के लिए मस्ट बी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस बैंकिंग लेन देन करते हैं तो ये होना जरूरी है। फिफ्थ ऑप्शन आती है कि आप हमेशा जब भी एपीएस सीएसपी का लेन देन करते हैं तो हर लेन देन का कस्टमर को उसकी पावती यानी बोले तो रिसिप्ट जरूर दे। इससे क्या होगा कि आपने कितना उठाया, कितना बच गया, उनको जानकारी भी होगा। और एपीएस करते वक्त कोशिश करें कस्टमर का नंबर, जहाँ पे मोबाइल नंबर मांगता है दे, अगर कस्टमर नंबर तो खुद का नंबर, जो सो नंबर टिपिकली रूप से ऐसे करके टाइप करके ना डाले। नहीं तो कभी ना कभी किसी अगर वीआईपी नंबर चला गया तो वो कंप्लेन कर देगा, तो आपकी आईडी भी चली जाएगी और आपके ऊपर जो है जुर्माना वगैरह ये सब प्रोसेस लग जाएगा। ये दिक्कत वाली चीजें हैं। तो इस प्रकार के एपीएस रिसिप्ट प्रिंटर रॉ बीटी का मैंने खरीद रखा है। क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी दिन से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी फुल वीडियो चाहिए डिस्क्रिप्शन चेक करना, मैं वीडियो दे दूंगा। और एक रिसिप्ट प्रिंटर आप अपने शॉप पे हमेशा रखे और रिसिप्ट कस्टमर को जरूर दे। छठी चीज आती है कि आप जो एपीएस संचालित आप जो काम करते हो उसमें इनकम कैसे हो। तो कई सारे लोग सेम लाइक जो हम लोग पानी ट्रांसफर करने में 1% चार्ज करते हैं तो विड्रॉ करने में 1% चार्ज करते हैं। कई सारे लोग बैंक से चार्ज कर, जैसे कि किसी ने 1000 उठाया तो उसे 1010 1010 लगा दिया और विड्रॉ कर दिया। 2020 2020 3030 पर के अमाउंट उठाते हैं। तो कोशिश करें ऐसे ट्रांजैक्शन करने से बचे। और बहुत ज्यादा ही शुल्क कई जगह देखता हूँ 3% शुल्क लेता है, यानी कि 1000 पे 30 रुपए तक चार्ज कर लेते हैं। मैंने देखा है ऐसा लोग कर लेते हैं। तो हाइयर ट्रांजेक्शन 1% एवरेज ज्यादातर देखा हूँ लोग लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा करते हैं, गलत चीज। प्लस अकाउंट से जो ट्रांजेक्शन करते हैं ऐसा ना करें। आपके अकाउंट अगर ब्लॉक होगी तो पेन ब्लॉक कर दे। पेन ब्लॉक आपकी उस पेन से जितने भी आईडी, चाहे पेटीएम की हो, एयरटेल की हो, फिनो की हो, पेन नियरबाई हो, सब अकाउंट को आपका ब्लॉक हो जाएगा। कोई भी वर्क नहीं करा, जिस कारण बैंक ऑफ बड़ौदा ने बंद कर दिया। बहुत सारे लोग आईडी से पैसा उठती है, बहुत सारे आईडी लोगों के आईडी से उठाने में जाओगे सस्पेक्टेड फ्रॉड देखने को मिलता है। सातवां स्टेप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कमीशन के पीछे भागते हैं कि कोई कंपनी आई बोलता है आप 10,000 उठाओ मुझसे आपको 15 रुपए कमीशन दे देंगे, कोई कहती है हम 20 रुपए दे देंगे, कोई कहती है हम 30 रुपए दे देंगे। तो भैया कभी भी ऐसी आईडी मत लो जो ज्यादा कमीशन दिखा के आपका चूना लगा जाए। तो कई सारे केस आए हैं जिसमें बहुत ज्यादा कमीशन देने के बाद में आपने आईडी ले लिया, आपने काम किया, जब उस एपीएस संचालक बहुत सारा पैसा आ गया, उसने पैसा कलेक्ट किया और फुर हो गया, रिटेलर का पैसा सारा चल गया। कमीशन के चक्कर में ऐसे फेक स्पॉन्सर, फेक जबकि कभी भी आईडी डाले। मेन आईडी में बता दो कितने काम की आईडी जो अभी मार्केट में चल रही है, बहुत बेस्ट है। पहला पेटीएम, एयरटेल, फिनो, स्पाइस मनी और पे नियरबाई तो वन ऑफ द बेस्ट है। इन सब आईडी और भी कई सारे आईडी है जिसका नाम ना लिया मैं। आप इन सब के साथ जो पॉपुलर है वो ले। ऐसे कहीं सुन लिया, कोई यूट्यूब में कोई वीडियो में बोल दिया, कोई लिंक दे दिया, यहाँ डाउनलोड कर लिया, फ्री में आईडी मिल गई, बहुत सारी चीजें। ऐसे में फ्री की चीज महंगी आपको पड़ सकती है। टोटल मेन पॉइंट साथ थे, लेकिन 8वां मैं पॉइंट एक और बता दूं कि यहाँ पे आरबीआई गाइडलाइन, अगर इसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो बेशक 100% श्योर हो कि आपके सीएसपी एपीएस संचालक सेंटर जब्त हो जाएगा, आपके वो जुर्माना लगेगा और आपको जेल भी भेज दिया जाएगा। आरबीआई गाइडलाइन जारी करती है और उसे हर बैंक एपीएस कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। सबकी गाइडलाइन की जानकारी उसके ऐप पे देखने को मिल जाता है। बाकी आप इंटरनेट सर्च कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है, कस्टमर बिहेवियर, फर्जी नोट, फेक करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, कई सारी चीजें होती है इस गाइडलाइन के अंदर, जिसे आपको उन एप्लीकेशन वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा इन चीज को फॉलो करें। और जितने स्टेप बताए सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे का रोटेशन। एपीएस को कैश बनाए, कैश को एपीएस बनाए। अपना पर्सनल बैंक ट्रांजेक्शन कम करो, कैश ड्रॉप का काम करो, अलग अलग लोन कंपनी से बात कर लो, लोन पेमेंट करो। कैश ऐसे बनाया जाता है, बिल पेमेंट करो कैश, ऐसे नहीं कि अपने बैंक में ट्रांसफर किया, बैंक या एटीएम से विड्रॉ कर लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाद में इनकम टैक्स रेट वगैरह पड़ गया तो आप धंधा छोड़ के वो करने फिरेंगे, वो सब फायदे की चीज नहीं है। आई होप ये वीडियो उन सभी सीएसपी चालक, एपीएस संचालक भाइयों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा जो ये गलती करते। कई सारे लोग पहला नंबर गलती मैंने कई जगह देखा है करते हैं, तो इनसे बचे, सेफ ट्रांजेक्शन करें, सुरक्षित रहे। आप काम करो, सर्विस दो, ये नहीं सर्विस चक्कर में आप कोर्ट के चक्कर यहाँ वहाँ पुलिस थाने लगाते रहोगे तो फिर आपका धंधा चौपट हो जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो, अभी कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमें दे सकते हैं। एंड एपीएस थर्मल प्रिंटर के बारे में देखना है तो 80 पोस्ट का मैं यूज कर रहा हूँ, वो बिना बैटरी वाली आती है, 24-2500 में आता है। उसके सामने वीडियो चेकआउट कर सकते हो जिससे मैंने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू एंड प्रिंटिंग क्वालिटी बताया हूँ। जरूर अपना यूज करते हो, वो अपने शॉप पे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन सारे देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।